पूरे गुस्से के साथ जोर जोर से पैर पटकते हुए वो जंगल की ओर बढ़ता हुआ जा रहा था। फिर उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वो रुक गया। उसने पीछे पलट के देखा तो संत खड़े हुए थे। संत ने कहा कि उधर जंगली जानवर हैं, तुम्हें खा जाएंगे, क्यों उस साइड जा रहे हो? अब वो गुस्से में संत के पास गया और बोला, मैं यहाँ मरने के लिए ही आया हूँ। तुम्हें पता है मेरे साथ लाइफ में क्या क्या हुआ है? मैं पूरी तरह से फेलियर हूँ लाइफ में, इसलिए मैं मरने के लिए निकल पड़ा हूँ। संत ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, अच्छा ऐसा क्या हुआ है तुम्हारी लाइफ में? उसने कहा कि मैंने जो जो कार्य लाइफ में करने चाहे हैं मैं उन सब में फेल हुआ हूँ। मैंने बहुत मेहनत की और इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, इसलिए मैंने आखिरकार तंग आकर ये रास्ता चुना और मैं यहाँ मरने के लिए आया हूँ। संत ने कहा कि बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब वो इंसान और ज़्यादा गुस्से में आ गया। उसने कहा कि देखो संत महाराज, मैं आपकी वेशभूषा का सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा ज्ञान देने वाले बहुत से लोग मिले हैं जो कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, सब्र का फल मीठा होता है। तो संत ने कहा कि अच्छा तुमने मेहनत की थी? उसने कहा कि हाँ मैंने बहुत मेहनत की थी। कह रहे कि मैं कैसे मान लूँ कि तुमने मेहनत की थी? तो इस इंसान का फिर ईगो हर्ट हो गया। उसने कहा कि मैं प्रूफ कर सकता हूँ, मैंने बहुत मेहनत की थी। तो संत ने कहा कि चलो फिर, तुम्हें मरना तो है ही, कुछ दिन मेरे साथ रह लो, प्रूफ कर दो कि तुमने मेहनत की थी। उसने सोचा कि चलो ये भी सही है। उसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और महात्मा के साथ चल दिया। आश्रम में आकर संत ने उसे एक बीज दिया और कहा कि देखो, जब तक ये बीज जमीन से बाहर ना आ जाए और अच्छा पौधा ना बन जाए, तुम्हें तब तक इसे रोज पानी देना है, इसकी देखभाल करनी है, और जैसे ही ये जमीन से बाहर आएगा तो मैं मान लूंगा कि तुमने काफी मेहनत की है। तो उस इंसान को लगा कि ये कौन सी बड़ी बात है। वो गया और संत की बताई हुई जगह पर बीज लगा दिया और रोज सुबह उठ के उसे पानी देने लगा, रोज उसकी देखभाल करने लगा। उसने लगा था कि ये 1 हफ्ते में, 2 में या कुछ ही हफ्तों में जमीन से बाहर आ जाएगा और मुझे इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा और मैं अपने रास्ते पे आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन 1 हफ्ता हुआ, 2 हुए, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3रा महीना शुरू हो गया, लेकिन वो बीज अंकुरित होकर जमीन से बाहर नहीं आया। फिर उसके सब्र का बांध टूट गया। वो दौड़ा दौड़ा संत के पास गया और बोला कि आपने मुझे खराब बीज दिया है, वो तो जमीन से बाहर आ ही नहीं रहा है। तो संत ने उसे कहा कि बीज खराब नहीं है, हाँ अगर तुम्हें बहाना बनाना है तो तुम अभी यहां से जा सकते हो, लेकिन यकीन मानो कि वो बीज खराब नहीं है। तो उसका फिर से ईगो हर्ट हो गया कि ये संत अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, चलो मैं उसे जमीन से बाहर लाकर दिखाऊंगा। वो फिर से उसकी देखभाल करने लगा। फिर कुछ और महीने बीत गए, 1 साल बीत गया, 2रा साल भी बीत गया, बीज जमीन से बाहर नहीं आ रहा था। अब उसे शक भी होने लगा था। 3रा साल भी बीत गया और ऐसे ही करते करते 4था साल भी बीत गया। अब उसे कोई उम्मीद नहीं रही थी कि वो बीज जमीन से बाहर आएगा, लेकिन उसका ईगो हर्ट हो जाता अगर वो वहां से जाता, इसलिए वो वहीं रहा। फिर एक दिन उसके मन में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, इससे अच्छा तो मैं उसी दिन जाके कहीं मर गया होता। फिर उसने सोचा कि मैं कल ये संत से कहूंगा कि मुझसे नहीं होता और कह दूंगा कि मैंने मेहनत नहीं की थी, क्या जाता है मेरा, और कह के यहाँ से निकल जाऊंगा, मुझसे अब यहाँ और नहीं रहा जाता। ये सोच के वो अगली सुबह संत के पास गया और कहने लगा कि देखो मैंने मेहनत नहीं की थी, मैं तो जा रहा हूँ। तो संत ने उसे कहा कि जाते जाते एक बार अपने बीज को तो देख लो। उसने कहा उसे क्या ही देखूं। फिर भी वो संत के कहने से वहां चला गया तो उसने देखा कि बीज अंकुरित होकर जमीन से बाहर आ चुका था। वो आश्चर्यचकित, उसकी आंखों में आंसू थे। फिर वो दौड़ा दौड़ा वापस संत के पास आया, कहा कि ये कैसे हुआ। तो संत ने उसे कहा कि रुको, हफ्ते और रुक जाओ यहाँ पर और खुद ही देख लेना कि कैसे हुआ। वो वहीं रहा और फिर वो बीज जो अंकुरित हुआ था वो कुछ ही हफ्तों में एक विशाल काय वृक्ष की तरह, गगनचुंबी इमारतों की तरह आसमान को छूने लगा। और ये सब देख के वो इंसान काफी हैरान था। वो संत के पास आया और उनके पैरों में पड़ते हुए कहा कि मैंने आपको जो कुछ भी कहा मुझे माफ करना, लेकिन ये बता दीजिए कि ये कैसे हुआ। तो संत ने उसे बताया कि ये चाइनीज बम्बू ट्री है, इसे रोज पानी देना होता है, ये लगभग 4 साल तक जमीन से बाहर नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ये बढ़ नहीं रहा होता है।
ये बम्बू ट्री पहले जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत करता है 4 साल तक, उसके बाद एकदम लहरा के बाहर आता है। उस इंसान को समझ में आ चुका था लाइफ का लेसन, और संत के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर उसने कहा कि मैं समझ गया, सब्र का फल मीठा होता है। और ये कहकर वो खुशी खुशी वहां से निकल पड़ा और अपने कार्य की तरफ बढ़ने लगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी कभी हम लाइफ में कोई कार्य करते हैं और उसका इंस्टेंट यानी तुरंत रिजल्ट ना मिल पाने के कारण हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और उस कार्य को करना भी छोड़ देते हैं, जो सही नहीं है, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और जो एक कोट है कि सब्र का फल मीठा होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सब चीज़ों में एक बात कॉमन होती है, वो होता है धैर्य। हमें जीवन में धैर्य रखना होता है। बाकी राधे राधे।